बड़ा दंगल पंजाब, और पंजाब की सैर तो हम कर रहे हैं, लेकिन स्टार प्रचारक की गाड़ी में इस वक्त हैं क्योंकि कैंपेनिंग करके आए हैं भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक, सांसद भी हैं। मान साहब, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच। मेरा पहला सवाल आपसे है कि आपकी रैली में जनता जुट रही है, लोग जुट रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि प्रचार से ज्यादा आप लोगों को प्रवोक कर रहे हैं। नहीं कर रहा हूँ मैंने कभी नहीं कहा कि पत्थरबाजी करो। मैं तो ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं। जैसे ही नेता अपने आप को लोगों से बड़ा समझने की गलती करते हैं तो लोग उनको धरती पे ले आते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ आपके चैनल के जरिए कि आपके पास ईवीएम मशीन है, लोकतंत्र में उनका हक है, वो बटन दबा के गुस्सा निकाले। पत्थरबाजी या कोई ऐसी हुल्लड़बाजी या कानून को हाथ में ना ले। सबको वो पंजाबी में कहावत है। नहीं, लेकिन फिर आप पर आरोप क्यों लग रहा है? सुखबीर बादल, हरसिमरत बादल वो तो कह रहे हैं कि हम आपके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे, जो शायद कर भी दी है। कर दे, कोई बात नहीं, जांच कर ले कमीशन। हमने भी की है। जो कह रही थी कि अगर हमने ये कह दिया तो ये जिंदा नहीं बचेंगे हरसिमरत कौर। मुझे आप ये बताइए, यही हरसिमरत कौर बादल, यही सुखबीर, यही प्रकाश सिंह बादल कुछ देर पहले 5-6 महीने पहले क्या कहते थे? भगवंत मान की बातों को लोग सीरियस नहीं लेते, वो तो बस उसके जोक सुनने चले जाते हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब कहते हैं भगवंत मान की बातों को सीरियस लेते, भगवंत मान की बातें सुनते हैं। मुझे ये बताइए, ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी हिंसक है? बिरसा सिंह बल्टोआ जो एमएलए है इनका, अकाली दल का, उसने पंजाब की विधानसभा में कहा है ऑन रिकॉर्ड, आतंकवादी था, आतंकवादी हूँ, आतंकवादी रहूंगा। जो इनका सिकंदर सिंह मलूका इनका मंत्री है, कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी बठिंडा में आए थे, तो उस दिन एक पुलिस वाले को माँ बहन की गालियां दे रहा था और कहता था मैं थप्पड़ मारूंगा। उसकी एक वीडियो है, बेरोजगारों की अपने हाथों से पिटाई कर रहा है। शिवलाल डोडा जिसने एक दलित की टांग हाथ पैर काट कर मारा था, उसको उसके साथ रात के 9 बजे जेल में मीटिंग करते हुए इलेक्शन कमीशन ने 25 अकाली दल के नेता पकड़े हैं। ये क्या कैंडल मार्च वाली बात है? ये गुंडों के पास गुंडागर्दी तो इन्होंने की हुई है सारे पंजाब में। सब नहीं, लेकिन एक और बात है, अभी हमने कुछ दिन पहले देखा था कि लंबी इलाके में जब प्रकाश सिंह बादल गए थे तो वहां पर किसी ने जूता उछाला। इस तरह की चीजों को, इसका आरोप भी आप ही पर लगा। क्या इन चीजों को आप सही मानते हैं या नहीं? देखिए, उस आदमी ने क्या कहा, वो तो हमारा मेंबर भी नहीं है। उसने क्या कहा कि मैं गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी से परेशान हूँ। जो पंजाब में गलत घटना होती है, या तो पाकिस्तान का हाथ है या भगवंत मान का हाथ है। नाभा कांड, जेल में कांड हुआ, कहते सुखबीर बादल का 15 मिनट के बाद बयान आ गया, पाकिस्तान का हाथ है। गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी हुई बरगाड़ी में, कहते पाकिस्तान का हाथ है। इनका हाथ कहाँ है? आप जब स्पीच देते हैं, अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि आपने स्पीच दी, आपने सोनिया गांधी पर आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उसके बाद आपने जो स्टोन पेल्टिंग वाली बात थी, उसमें लोगों को कहा कि रोड़े इकट्ठे कर लो। कब कहा? रिकॉर्डिंग्स है, हर जगह रिकॉर्डिंग्स है। नहीं, मैंने कहा लोग कहते थे। मैंने सोनिया गांधी जी के बारे में क्या आपत्तिजनक बात की? मैंने सोनिया आंटी कहा है ना, आंटी है ना। और उसके बाद अगली लाइन आपने कही कि उनके पहलू में छिपे हुए, उनकी बाहों में छिपे हैं। बैठी है कांग्रेस जो कहती थी पंजाब बचाएंगे। 2 महीने आपने कहा कि उनकी बाहों में है, पाँव उनके पैरों में कहा है, पंजाबी में कहा कि सोनिया गांधी के पैरों 'च बैठी है कांग्रेस, कि मेरी टिकट ना काटो जी, मेरी टिकट ना काटो जी। पिछले 2 महीने से कांग्रेस ने एक रैली भी नहीं की है। जो पंजाब बचाने की बातें करते थे वो टिकट बचा रहे हैं। नहीं, लेकिन आप पर यह भी कहा जाता है कि आप अगर रैलियों में भीड़ इकट्ठी करते हैं, साथ ही साथ आप बोलते बोलते आपकी जबान कई बार फिसल जाती है। मेरी जुबान फिसल जाती है, एक भी निकाल दो। जुबान फिसलती है सुखबीर बादल की, जो कहता है कि पंजाब में सबसे गंदी पार्टी अकाली दल। कह रहा, तो इसमें भी कह दो कि इसमें भगवंत मान की जुबान है। अब हाथ तो कह नहीं सकते, इसमें कोई, इसमें भगवंत मान की टांग है। जब भगवंत मान का भूत उसमें आ गया था, उसने बुलवा दिया। जुबान फिसलती है कैप्टन अमरिंदर की, जो कहता है इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है देश विरोधी नारा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। तो ये बौखला गए हैं, इनका डर है। जलालाबाद इलाके की बात करते हैं, आपको लग रहा है कि बहुत टफ फाइट है? जलालाबाद में जो लोग दुखी हैं, जो इनके गुर्गे इन्होंने पाल रखे हैं, मंटे शंटे वर्गे, उन्होंने जो नजायज कब्जे, नजायज पर्चे, झूठे पर्चे करवाए, लोग उससे निजात पाना चाहते हैं। और जिस तरीके का रिस्पांस जलालाबाद में मिल रहा है, हो सकता है कि पंजाब की सबसे ज्यादा मार्जिन से जीतने वाली सीट आम आदमी पार्टी की जलालाबाद। काफी कॉन्फिडेंट लग रहे हैं आप। मैं कॉन्फिडेंट, लोग विश्वास दिला रहे, लोग दुखी इतने हैं। हमारे में कोई कला नहीं है। हम तो आम आदमी, हम तो, हमारी कोई ऐसी औकात नहीं है कि लोग हराते हैं। तो फिर अगर सबसे ज्यादा सीटों से जीतते हैं आप, स्टार प्रचारक भी हैं, तो फिर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी बनती है फिर? मैंने भी सोचा, इतनी देर हो गई इंटरव्यू करते हुए, सवाल नहीं आया।
देखिए, आम आदमी पार्टी में कोई ओहदे की दौड़ नहीं है, लेकिन क्या है कि मेरा काम है, मेरा काम है, मुझे दर्द है कि पंजाब को बचाना है। पंजाब मेरी आंखों के सामने मर रहा है। मैं तो फेमस आर्टिस्ट था, आप पहले मेरे पंजाबी चैनलों पर इंटरव्यू करते रहे हैं, बहुत फेमस आर्टिस्ट था, मुझे क्या जरूरत थी, मैं भी करोड़ों रुपए कमा देता। मेरी आंखों के सामने पंजाब मर रहा है, ड्रग्स में मर रहा है, किसान आत्महत्याएं कर रहा है, बेरोजगार अपने आपको आगे आग लगा रहे हैं और अपने बच्चों को नहरों में फेंका जा रहा है। तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं इसके विरुद्ध बोलूं कि इसकी कौन जिम्मेदार है। अगर आम आदमी पार्टी कहेगी कि पंजाब की दीवारों पर पोस्टर चिपकाने से पंजाब ठीक होता है, तो मैं वो काम भी करूंगा। सीएम कौन होगा? चेहरा अभी तक आपकी पार्टी ने नहीं दिया है। उधर मनीष सिसोदिया पहले केजरीवाल का नाम लेते हैं, फिर बैकफुट हो जाते हैं। क्या मूड परखने की कोशिश कर रहे हैं सब लोग? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पार्टी फैसला करेगी, जो भी होगा पंजाब से होगा। आप खुद को मानते हैं दावेदार? मैं खुद को नहीं, मैं अपने आप को, मुझे तो 17.5 साल की उम्र में लोगों ने भगवंत मान बना दिया था। सुजीत पात्र जी की लाइनें हैं पंजाबी में कि मैं राहां ते तुरदा नहीं, मैं तुरदा हां तां राह बनदे, युगां युगां तो आउंदे काफले इस गल दा गवाह बनदे। हमेशा सोचेआ बणिए लोकां दे प्यार दे पात्र, कदे भी नहीं सोचा ओ बनदे या आ बनदे। मतलब लोगों का प्यार इतना मिल रहा है, उससे बड़ा क्या होगा। तो मैं किसी इसमें दौड़ में, हाँ मेरा एक ही स्वार्थ है कि पंजाब ठीक हो जाए। पंजाब को हम पंजाब बनाना चाहते हैं, वो गिद्दे भंगड़े, वो नाचता हंसता पंजाब बनाना चाहते हैं। फुल्का साहब भी खुद को दौड़ में मान रहे थे, अब तो वो भी कह रहे हैं कि अगर भगवंत मान बनते तो मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूंगा। जरनैल सिंह जी को हम दौड़ में मान रहे थे क्योंकि वो प्रकाश सिंह बादल के अगेंस्ट चुनाव लड़ रहा है, अगर वहां से जीत जाते हैं। दावेदारी किसकी? जनता एक बार जानना चाहती, पूछ रही है ना लोग, हम जाते हैं सड़कों पर, लोग पूछते हैं। समय आने पर आपको बता देंगे, लोगों से हम पूछ लेंगे, जिसको लोग चाहेंगे वो बन जाएगा। आपको लग रहा है कि पिछले दिनों पार्टी के अंदर जिस तरीके से बगावती सुर आए, उससे पार्टी को पंजाब में कुछ डैमेज हुआ है, कुछ नुकसान हुआ है? कौन सा बगावती सुर आया? सुच्चा सिंह अलग हो गए, वो अब हर जगह आपके खिलाफ ही उम्मीदवार उतार रहे हैं। उतार दे, सबको हक है लोकतंत्र में, लेकिन करप्शन के मामले सामने आए तो आम आदमी पार्टी की 0% टॉलरेंस है। आपने कोई ऐसी पार्टी देखी है जिस स्टेट में चुनाव हो, वो 4-5 महीने चुनाव से पहले वो अपने प्रधान को निकालने की हिम्मत करे? हाँ, वो कहते हैं नहीं पर इससे पार्टी को नुकसान हुआ है क्या? नहीं हुआ जी, पार्टी को ये फायदा हुआ कि हाँ जी बिल्कुल 0% टॉलरेंस है। हमने अपने मंत्री खुद निकाले, अरविंद केजरीवाल ने एक ऑडियो आई, उसकी जो मंत्री की पैसे मांग रहे थे निकाल दिया। तो आप पंजाब में जाओ, पूछो, आप 11 मार्च को 11 बजे तक वेट कर लो, उसके बाद पता चलेगा किसको डैमेज हुआ है, कौन किसको लोगों ने चाहा है। सबसे बड़ा मुकाबला आपको क्या लग रहा है? आपका आम आदमी पार्टी का मुकाबला सबसे बड़ा कौन है टक्कर में? टक्कर में गुंडागर्दी है, टक्कर में करप्शन है, टक्कर में माफिया है, टक्कर में जो बेरोजगारी है, टक्कर में महंगाई है। और ये दोनों पार्टियां ये कहते हैं, अकाली दल कहता है कि हमारा मुकाबला कांग्रेस है, कांग्रेस कहती है कि हमारा मुकाबला अकाली दल से है। बिल्कुल सही कहते हैं। दूसरे और तीसरे नंबर के लिए सख्त मुकाबला इनका, इसकी 3 आएंगे 4 आएंगे। आपकी पर्सनली अगर हम बात करें, जब से आप मेंबर पार्लियामेंट बने हैं तब से विवाद लगातार आपके साथ जुड़ते गए, आपको लग रहा है कि ये जानबूझकर हुआ, इसका आपको फायदा हो रहा है या नुकसान होता है? देखिए, या जानबूझकर जोड़े जाते हैं? देखिए, ये इनके पास और कुछ है नहीं। ये कहते हैं कि परसेप्शन बना दो, 100 झूठ बोलोगे एक सच बन जाता है, ये ऐसा कहते हैं। मीडिया इनके पास है, बोलते रहते हैं। बस सुबह से शुरू हो जाते हैं। भगवंत मान जब सुबह उठते हैं तो अपने बाएं पाँव में चप्पल क्यों पहनते हैं, इसका मतलब वो खब्बे पक्षी हो गए हैं, वो लेफ्टिस्ट हो गए हैं। ऐसी बातें करते, छोटी छोटी बातों को निकालते। मैं दिन में पूरा दिन में काम करता हूँ, फेसबुक पे लाइव रहते हैं हम, रात के 2 बजे जाके सोता हूँ, 4-5 बजे फिर उठ जाते हैं, वो भी लाइव है। मेरे 2-4 घंटे सोने के रह गए, वो भी कभी लाइव कर दूंगा जी टीवी। ये इनका बादलों का मीडिया दिखा दे कि भगवंत मान कितनी करवटें बदलता है। ये जोड़ा जा रहा है। जो ये कहते हैं शराब पीता है, मैं सबसे ज्यादा पार्लियामेंट में बोलने वाले जो ये तो आपके साथ बैठने वाले सांसद भी आरोप लगाते हैं। कौन थे वो जो साथ बैठते थे, जो हमने निकाले हुए हैं? चंदू माजरा, उसकी सीट भी मेरे आसपास नहीं। मेरी सीट पार्लियामेंट में 496 है, 495 पे खालसा जी बैठते। 1.25 साल तो उनको कोई सुगंधी नहीं आई। जब हमने निकाल दिए तो मैडम को, स्पीकर को वो देने चले गए। जो 497 वाला उसने क्यों शिकायत की? जो मेरे सामने बैठता उसने क्यों की? जो मेरे पीछे बैठता उसने क्यों की? उसकी वीडियो आती है, ऐसे थोड़ी होता है। मैं लोकतंत्र का मंदिर मानता हूँ, तो उसको तो
सबसे ज्यादा बोलने वाला मैं, सबसे ज्यादा रैलियां करते हैं, लाइव है। शुक्र करो फेसबुक का जो मालिक है वो अमेरिका का सिटीजन है। अगर पंजाब का होता उस पर 376 का बलात्कार का पर्चा डाल के अंदर किया होता और फेसबुक उससे छीन ली होती, ऑर्बिट फेसबुक इसका नाम होता। आपको हमेशा ऐसा क्यों लगता है, और आम आदमी पार्टी की बात करें, ऐसा क्यों लगता है कि आपको काम नहीं करने दिया जाता, आप लोग को जानबूझ कर ट्रैप किया जाता है, क्यों ऐसा लगता है? करते नहीं है क्या? अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री है, डेमोक्रेटिक राइट है कि हम भी रैलियां करें। जब भी अरविंद केजरीवाल आते हैं ये काली झंडियां लेके काली दल खड़ा होता है। अरविंद केजरीवाल गो बैक, क्या वो साइमन कमीशन है? साइमन कमीशन गो बैक। क्या नुकसान कर दिया अरविंद केजरीवाल ने पंजाब का? वो चाहता है कि पंजाब को दोबारा पंजाब बनाया जाए। नो जी, अरविंद केजरीवाल, उनकी गाड़ियों पर पत्थर फेंके जाते हैं, अटैक किया जाता है। कौन होते हैं? इनके आदमी, अकाली दल के और कांग्रेस का। अब तो ये दोनों महागठबंधन बन चुका है। ये रैलियां भी इकट्ठी करते हैं और ये अब धरने भी इकट्ठे देते हैं। तो मेरे पुतले फूक रहे हैं पंजाब में। मैंने क्या नुकसान कर दिया? मैं पार्लियामेंट में दलितों के बारे में बोलता हूँ, क्या ये गलत बात है? मैं पार्लियामेंट में बेरोजगारों पे जो मार कुटाई होती है, लाठीचार्ज होता है, उसके बारे में मैं मुद्दे उठाता हूँ, ये गलत बात है? मैं किसानों की आत्महत्याओं की बात करता हूँ, क्या ये गलत बात है? मेरे पुतले फूको। 2.5 साल हो गए एमपी बने हुए, 5 करोड़ एमपी लैड 1 साल का है। 1 रुपया, सिंगल रुपए का हिसाब ना दिया हो, 1 सिंगल रुपया मैंने रिश्वत खाई हो तो वीडियो डालो और मेरा विरोध करो। ये सिर्फ ये इनकी बौखलाहट है। पिछले 1 महीने की हेडलाइंस चेक कर लो आप। बादल साहब का एक ही बयान कैप्टन के खिलाफ नहीं आया, कैप्टन का एक ही बयान बादल के खिलाफ नहीं आया। दोनों का अरविंद केजरीवाल भगवंत मान, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भगवंत। तो आपका ये कहना है कि वो आपसे डर गए, कांग्रेस और अकाली दोनों आपसे डर गए? आपसे नहीं, भगवंत मान से नहीं डरते, केजरीवाल जी से नहीं डरते। जो लाखों की तादाद में लोग आते हैं ना, जो छतें भर जाती हैं, ये उससे डरते हैं, आम आदमी से। आपकी रैली में अक्सर हमने किकली सुनी है, जरा हमारे दर्शकों को भी सुना दीजिए। हाँ, किकली क्लियर दिया है वो, उसमें पंजाब का दर्द है उसमें, कि उसमें सुखबीर कैसे झूठ बोलता है। हरसिमरत कौर किकली पाਉਂਦੀ है, पंजाब दी दर्दां दी किकली, सच दी किकली है कि किकली क्लीर दी गप सुखबीर दी, चिट्टा मेरे भाई दा, बार्डर तो मंगाई दा, खुला वरताई दा, नहीं घबराई दा, दसो किन्ना चाहिदा, मंगे कोई नौकरी डांगा ना कटाई दा, चिट्टा गली गली है क्योंकि सरकार नाल रली है, चिट्टा साडा लहू बे, मैं बादलां दी बहू बे। अच्छा, इससे पहले ड्रग्स कितना बड़ा मुद्दा है, क्योंकि आपने इसका जिक्र किया, मैं वो भी बात कर लूं। बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। एक लड़की परसों एक रैली में था, आई, मैं ड्रग्स की बात कर रहा था कि इन्होंने बर्बाद कर दी घर। वो आई, उसने कहा मैंने आपको राखी बांधनी है, मेरा भाई ड्रग स्मैक पी के मर गया, दूसरों के भाई बचाने हमें। इतना बड़ा मुद्दा है। लोग रो रहे हैं, एक गांव के 100 बच्चा मर गया, 150 अंदर कर दिए। ये इतना बड़ा मुद्दा है। और ये कहते हैं उड़ता पंजाब हमने बनाई है। अरे फिल्मों में भी हमारा हाथ है। अरे हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम बॉलीवुड की पिक्चरें बना लें? कहते नहीं जी, उड़ता पंजाब ये बदनाम करें। अगर पंजाब में नशा नहीं है जैसा कि ये कहते हैं अकाली दल, तो 21 मई 2016 को अमृतसर में एक रिहैब सेंटर खोला है, उसके ब्रैकेट में लिखा है ओनली फॉर गर्ल्स, सिर्फ लड़कियों के लिए। लड़कियों के लिए कॉलेज बनाते तो हम ताली बजाते, लड़कियों के लिए ट्रेनिंग सेंटर खोलते तो हम शाबाशी देते। लड़कियों के लिए रिहैब सेंटर अलग से, नशा मुक्ति केंद्र। तो देखिए, पंजाबी में कहावत है कि कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं भागती। अगर डॉक्टर के पास जाके आप अपनी बीमारी बताओगे नहीं तो इलाज कैसे होगा? बताना होगा, करेंगे। आम आदमी पार्टी का वादा है, सबसे पहले समग्र अंदर करेंगे, बड़े बड़े सप्लाई तोड़ेंगे, उसके बाद बड़े लेवल पर जो है युद्ध स्तर पर जो रिहैब सेंटर्स में डॉक्टर्स को बुला के जो मरीज हैं, वो पेशेंट हैं, उनका इलाज किया जाएगा। उसके बाद उनको काम दिया जाएगा। अगर वो काम मिल जाए ना, फिर नहीं कर, अब बेले बैठे हैं, फ्री हैं, पंजाबी की कहावत है बेला मान शैतानी दा कर, क्या करें फिर? तो कुछ बाहर जा रहे हैं, ब्रेन ड्रेन हो रहा है। इनको क्या है, इनके सबके बेटे सेट हैं। श्रोमणी अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल का मतलब एसएडी, आजकल सन एंड डैड है। अच्छा, हाँ, एसएडी सन एंड डैड, मैं गिनाता हूँ। इनके अपने सब, प्रकाश सिंह बादल उसका बेटा, सुखबीर बादल, सुखदेव सिंह ढींढसा उसका बेटा, परमिंदर ढींढसा, प्रेम सिंह चंदू माजरा उसका बेटा, हरिंदर पाल चंदू माजरा, बलविंदर सिंह भूंदड़ उसका बेटा, दिलराज भूंदड़, सिकंदर सिंह मलूका उसका बेटा, गुरप्रीत मलूका, तोता सिंह का बेटा, सुच्चा सिंह लंगा का बेटा, निर्मल कालों का बेटा, चरणजीत अटवाल का बेटा, शरणजीत ढिल्लों का बेटा, ब्रह्मपुरा का बेटा, रत्न जनाला का बेटा। मतलब चाहे इधर उधर से कोई गोद लेना पड़े बच्चे, लेकिन सन एंड डैड की जोड़ियां बनाते हैं। आम लोगों के बच्चों की कब बारी आएगी?
सभी इनके रिश्तेदार, ऐसी कांग्रेस में अपने अपने भाई, अपने दामाद, अपने भाभियां, सब लगे हुए हैं। तो आम लोकतंत्र में लोग बड़े होते हैं, लोगों की बारी आनी चाहिए। ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है। मान साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ड्रग्स सबसे बड़ा मुद्दा है और भगवंत मान स्टार प्रचारक आम आदमी पार्टी के, जिनका ये कहना है कि इस बार यही सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा और SAD यानी सन एंड डैड जो है वो गठबंधन एक तरीके से बन गया। अगर अकालियों में कोई पिता अगर सत्ता पर काबिज है तो उसका बेटा आएगा, ऑटोमेटिकली उसी के भविष्य को बनाने के लिए अकाली दल लगा हुआ है। कांग्रेस और अकाली आपस में मिल गए हैं और आम आदमी पार्टी का मुकाबला किसी से नहीं है। भगवंत मान स्टार प्रचारक यही दावे कर रहे हैं।